कैलकुलेट द मशीन हावर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यही है ना। मशीन कॉस्ट टू बी डेप्रिसिएटेड 20,000 रुपये, डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 20,000 रुपये, उसकी लाइफ 10 साल है और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड आपको दे रखे हैं, रेंट 5,000 पर एनम, हीट एंड लाइट 2,000 रुपये पर एनम, सुपरविजन 8,000 रुपये पर एनम। एरिया ऑफ फ्लोर स्पेस डिपार्टमेंट में काम आता है 7500 स्क्वायर फीट और मशीन पे काम आता 250 स्क्वायर फीट। उसके बाद लिखा है एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टैंड बाय इक्विपमेंट 150 रुपये, मशीन रनिंग हार्स 2,000 और 1800 हार्स ऑन प्रोडक्शन एंड 200 हार्स ऑन सिटिंग एंड एडजस्टिंग नॉट कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव टाइम। 2000 घंटे मशीन चल रही है लेकिन काम कितने घंटे हो रहा है, 1800 घंटे हो रहा है। 2 घंटे मेंटेनेंस और उसको सेट करने का टाइम है जो प्रोडक्टिव नहीं है, यानी उसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा हमारा। और पावर कंजप्शन जो है 1 रुपीज़ पर हावर फॉर रनिंग टाइम, जो भी पावर कंज्यूम होगा, जो टोटल मशीन चलेगी उसका 1 घंटे का 1 रुपया खर्च आएगा पावर में। इनडायरेक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू गिव फुल टाइम अटेंशन टू द मशीन ड्यूरिंग सेटिंग एंड एडजस्टिंग टाइम। एक आदमी चाहिएगा अपन को, उस मशीन का जो खाली टाइम है 200 घंटे, उस टाइम पे भी एक आदमी उसकी देखरेख के लिए, मशीन को सेटअप करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम ही डिवोटेड 1/3 ऑफ हिज वर्क टाइम टू द मशीन, और प्रोडक्शन के टाइम पर वो अपना टाइम कितना देता है, 1/3 टाइम देता है ना, जितना भी काम करेगा उसका 1/3 टाइम उस मशीन को देगा वो। द वेज रेट इज़ 3 पर हावर, और उसकी मजदूरी कितनी है, 3 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। द मशीन कंज्यूम 50% ऑफ पावर ड्यूरिंग सेटिंग एंड एडजस्टिंग, और जो उसको मशीन को सेट और एडजस्ट कर रहे 200 घंटे जो लग रहे हैं उसमें 50% पावर लगेगा, बाकी तो 100%, 1800 घंटे में तो 100% पावर लगेगा और बाकी का 200 घंटों में 50% पावर कंज्यूम होगा, यानी 1 रुपया तो उसमें 50 पैसे ही लगेगा। ठीक, अपन को इसमें मशीन हावर रेट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 7 ओवरहेड सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले अपन इसकी मशीन हावर रेट चलो, ये तो पर्टिकुलर हो जाएगा, ये बेसिस, डिटेल और टोटल का कॉलम। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, स्टैंडिंग चार्जेज, स्टैंडिंग और फिर मशीन एक्सपेंसेस, यही फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग चार्जेज। स्टैंडिंग चार्जेज का मतलब फिक्स्ड जो होंगे, जो लगने ही लगने हैं, चाहे मशीन चले चाहे मशीन नहीं चले। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, रेंट आएगा। चलिए, रेंट कितना है, रेंट 5,000 रुपये है। तो इसको अपन टोटल में लिख देते हैं, एक कॉलम टोटल का ही बनाए क्या, डिटेल की जगह टोटल बना दे, और फिर लास्ट अमाउंट। देखो, रेंट का बेसिस क्या होता है, एरिया, तो यहाँ पर एरिया लिख दो। अब टोटल कितना है, खर्चा 5,000। चलिए, तो इसमें अमाउंट कितनी लिखेंगे अपन, एरिया में बांटेंगे, मशीन पे कितना, इसमें स्टैंडिंग चार्जेस में कितना आएगा, और अपन को कितना निकालना है। मशीन के लिए 250 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, तो उसको 250 में बांट दे। 5,000 डिवाइड बाय 7,500 इंटू, हाँ, तो एक तो डिपार्टमेंट में पूरे में जो चाहिए, और एक मशीन की जो जगह चाहिए पूरे डिपार्टमेंट में, हाँ। तो अपन रेट किसकी निकाल रहे हैं, मशीन हावर रेट निकाल रहे हैं, तो मशीन के ही तो खर्चे लेंगे। टोटल डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस थोड़ी लेने, मशीन के से रिलेटेड कितने खर्चे लग रहे हैं फिक्स्ड में, वो ले रहे हैं अपन। तो टोटल 7,500 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें से 250 स्क्वायर फीट जगह कहाँ काम आ रही है, मशीन के लिए आ रही है। तो अपन 7.5 का डिवाइड करके यहाँ कर देंगे अमाउंट 5,000, या इसको इधर ही लिख देते हैं, 5,000 डिवाइड बाय 7,500 और 250 स्क्वायर फीट मशीन की जगह, तो उसका निकाल लेंगे अपन कितना,
ठीक है 166.67। सर 7,500 से क्या है वहाँ? 7,500 टोटल स्क्वायर फीट जगह है और अपने को मशीन की जगह 250 स्क्वायर फीट चाहिए। तो डायरेक्ट ऐसे से एंटर नहीं कर सकते? कैसे 5,000 तो टोटल खर्चा है ना, आप अनुपात में बांट रहे ना। अच्छा टोटल हाँ। डिपार्टमेंट का है? हाँ फिर स्टैंडिंग में और क्या आएगा, हीट एंड लाइट, ये भी स्टैंडिंग ही होता है। कितना दे रखा है हीट एंड लाइट? 2,000 दे रहे हैं। 2,000 दे रखा है। इसको किस बेसिस पे बांटोगे भाई? अपने पास तो बेसिस तो केवल एरिया है, उसके अलावा तो और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसको भी एरिया में बांट दो। हीट और लाइट कितना है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये 66.67 है। वही सेम अनुपात में बटेगा। हाँ सर। फिर 2,000 डिवाइड बाई 7,500 इंटू 250 हाँ सर। तो 66.67। तो 66.67। और क्या स्टैंडिंग चार्जेज है? सुपरविजन बिल्कुल है। चलो सुपरविजन कितना है? 8,000 रुपये। अच्छा सुपरविजन को कैसे बांटेंगे अपन? सुपरविजन को भी एरिया में 7.5 डिवाइड बाय 250 टू 66.67। ठीक है और क्या है? बस ये एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। हाँ ये भी इसमें बिल्कुल आएगी। एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टैंड बाय इक्विपमेंट 150 रुपये दे रखा है ना, तो ये तो उस मशीन का ही है इक्विपमेंट का मतलब, तो ये तो इसी का ही पार्ट आएगा सीधा एक्चुअल जो दे रखा है। तो इसको अपन लिखेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग बाय स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। इसमें तो एक्चुअल जो दे रखा है या एलोकेटेड भी लिख सकते हो 150 और इधर भी 150 ही लिखेंगे। मशीन का ही है, इक्विपमेंट का मतलब मशीन ही होता है और उसको मेंटेन करने का खर्चा है साल का। उसके बाद रनिंग आवर्स दे रखे हैं। अच्छा अब जो मशीन को वो अपना एक आदमी लगा रहे हैं सुपरविजन के लिए, देख रेख करने के लिए, उसका खर्चा भी आएगा, इनडायरेक्ट लेबर इसी में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर के बारे में देखो क्या दे रखा अपन को, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर वन वर्कमैन इज रिक्वायर्ड टू गिव फुल टाइम अटेंशन टू द मशीन ड्यूरिंग सेटिंग एंड एडजस्टिंग टाइम। मशीन को सेटिंग और एडजस्ट करेंगे तब तो फुल टाइम अपन को देना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी चलेगी जैसे है उसका सुपरविजन 50%, 1/3 पार्ट वो देखता है, तो अपने टाइम का टोटल 1/3 पार्ट मशीन को देगा और बाकी मशीन को सेट और एडजस्ट करने के लिए फुल टाइम देगा वो। तो फुल टाइम की उसकी वेजेस है 3 रुपये और मशीन कितने घंटे खाली टाइम चल रही है? 200 घंटे। यही हो रहा है ना, 200 घंटे में हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बिना प्रोडक्शन के भी अपन को उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो 200 घंटे और 3 रुपये के हिसाब से रेट, 1 रुपये तो पावर की रेट है ना, पावर 1/3 तो जो मशीन चलेगी तब। लाइन देखो, फर्स्ट लाइन क्या लिखी? इनडायरेक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू गिव फुल टाइम अटेंशन टू द मशीन ड्यूरिंग सेटिंग एंड एडजस्टिंग टाइम। मशीन को सेट और एडजस्ट करेंगे उस टाइम पर फुल टाइम अटेंशन देना पड़ेगा, यानी सारा टाइम उसी को यही देना पड़ेगा। तो सारा देगा तो खर्चा भी सारा यही लगेगा। तो 200 घंटे उस टाइम का है और 3 रुपये की उसकी रेट है फुल टाइम की। तो अपन टोटल पेमेंट उसको कितना कर देंगे? ये मशीन का ही है डायरेक्ट ही, तो इधर भी 600 इधर भी 600 रुपये लिख दो, ठीक है। और क्या बच गया अब अपने पास? पावर तो वो मशीन में आएगा, बस इसके एक बार टोटल कर लो। अब वो तो मशीन खर्चे में आएगा ना, मशीन के एक्सपेंसेज में आएगा वो तो। इसकी टोटल करो। सर 1250.08 1250.08 1
इसका आंसर कितना दे रखा? 3.86। लास्ट 3.86 आ रहा है ना। अभी तो मशीन के खर्चे और जुड़ेंगे। इसमें सर इसमें तो भाग देना पड़ेगा। अच्छा, 1800 का देगा सर? एक बार देना, कितना कम ही आएगा ये तो फिर। 0.6 नहीं ना आ रहा? नहीं, फिर एक चीज़ और बाकी है इसका। 3.83 तक कहाँ पहुँचेगा? इनडायरेक्ट लेबर अपन ने 200 घंटों की ली है। अच्छा, बाकी का 1/3 टाइम भी इसमें ऐड करके लिखेंगे फिर। अच्छा, एक चीज़ और लिखो फिर तो। इनडायरेक्ट लेबर एक तो ये तो किसका है? एडजस्टिंग टाइम है, एडजस्टिंग एंड सेटिंग अप टाइम। और एक इनडायरेक्ट लेबर जो नॉर्मल लगेगी, इनडायरेक्ट लेबर बाकी के घंटे कितने? 1800। 1800 घंटे में वो रेट तो 3 है, लेकिन उसका 1/3 कर दें, 1/3 टाइम ही देंगे इसमें तो, रनिंग टाइम में तो 1800 ही आएगा। चलो ये भी एक्चुअल 1800। अब और 1800 प्लस कर लो उसमें जो आया था। 1200 पहले कितना आया था? 5.01 आया था। 1200 थोड़ी आ रहा है, 3050। चलो 3050। अब इसको पर में कन्वर्ट कर दें। मशीन हार्स कितने हैं यहाँ पर? मशीन हार्स 1800 ले। इसका पर हावर निकाल लो इसको, तो वो लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस पर हावर। स्टैंडिंग चार्जेस पर हावर। स्टैंडिंग चार्जेस पर घंटे निकालने तो क्या करेंगे? 1800 को भाग दे दें। हाँ सर, 3050 3050 डिवाइड बाय 1800, 1.69 अप्रोक्स 7 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, 1.69 लिखो या अप्रोक्स 1.7 लिखो। अब ये तो हो गए स्टैंडिंग चार्जेस। अब मशीन के खर्चे लिखने अपन को इसके बाद, मशीन एक्सपेंसेस। अब मशीन के खर्चे क्या क्या हैं? एक तो डेप्रिसिएशन, एक पावर, मेन तो दो ही चीज़ें हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? डेप्रिसिएशन सर, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएटेड लिख रखा है 20,000 सर। मशीन कॉस्ट टू बी डेप्रिसिएटेड, ये तो मशीन की कॉस्ट है जिस पर डेप्रिसिएशन लगना है। हाँ तो 20,000 बटे 10, 2,000 रुपये हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 20,000 डिवाइड बाई 10, हाँ सर। और इसको भी अपन को डिवाइड बाई 1800 करना है, पर घंटे के हिसाब से निकालना है। तो डिवाइड बाई 1800 कर दो इसमें, ये लिख दो। कितना आएगा? 1.11 सर। 1.11। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब दूसरा है पावर, है ना। पावर कितना कंज्यूम होता है? दो पावर को भी दो अलग अलग तरह से कैलकुलेट करना। 200 घंटे में भी पावर लगेगा, लेकिन वो 50% ही लगेगा। मशीन 200 घंटे चल तो रही है मेंटेनेंस में, लेकिन उसमें आधा पावर ही कंज्यूम हो रहा है, और बाकी के 1800 घंटे जो हैं उसमें पूरा लग रहा है। तो 1 रुपये रेट है 1 घंटे की पावर की, है ना। तो 200 घंटे में तो 50 पैसे लगेंगे, यानी 100 रुपये आ जाएंगे, और 1800 में 1800 ही लगेगा 1 रुपये के हिसाब से। तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। एक तो नॉर्मल जो प्रोडक्शन टाइम है उसमें देखो 1800 जो घंटे हैं उसमें तो पूरा 1 रुपया लगेगा, और बाकी के 200 घंटों में एक का 50% ये लगेगा। उत्पादन के समय 1/3 दे रहा है। वो तो लेबर का था ना, वो तो लेबर का था जो लेबर अपन ने, इधर 3 प्रति घंटा। हाँ तो वो तो यहाँ कर दी ना, मजदूरी तो यहाँ लगाई अपन ने। अपन पावर की बात करें, 1 रुपये रेट है पावर की। हाँ, तो 1800 प्लस 100 1900। 1900 में आप डिवाइड कर दो 1800 का, क्योंकि 1 घंटे का चाहिए अपन को। 1.05। अब इसकी टोटल कर लो, 1.70 प्लस 1.11 प्लस 1.05, 3.86 आ गई। 1 घंटे की रेट आ गई है मशीन की।